वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन कैंडल वैक्स कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ पनप रही है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, उनके दिल में एक अजीब सा डर काम कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ हो इस वक्त, शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, शायद आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर आ रहा है, शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हो। उन्हें कहीं न कहीं करंटली बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है आप में एंड उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका प्यार पूरा ख़त्म हो चुका है उनके लिए और शायद उनकी जगह अब आपके लाइफ में कोई और ले रहा है या ले रही है धीरे-धीरे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटिंग वाले एनर्जी में है, जहाँ पर वो आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको बस यही लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ जुड़ चुके हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, आपका अटेंशन, आपका एनर्जी किसी और को मिल रहा है और आप लीस्ट बॉदर्ड हो इस इंसान से बात करने के लिए, इस इंसान को पाने के लिए। उन्हें लग रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से खो चुका है इनके ऊपर और अब आप शायद ज़िंदगी भर के लिए इन्हें अपने लाइफ में नहीं चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है एंड इस इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगा था कि जो चेंज उन्हें कभी देखने को ना मिले वो ही चेंज उन्हें आपके अंदर नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप सच में किसी और के साथ जुड़ने लगे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बस ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बिना आपसे बात किए, बिना चीज़ों को क्लियर करे वो खुद डाउट कर रहे हैं और उन डाउट्स को ही सच मान रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो ऐसा ही हो रहा होगा। आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई। अपने आप इतनी दूरियां बढ़ गई है हम दोनों के बीच में, समझ में भी नहीं आ रहा है कि इतनी दूरियों का बनना एक्चुअली हुआ क्यों, मेन रीज़न क्या है इन दूरियों का, ऐसा हुआ क्यों, और जब ऐसा हो रहा है तो क्या थर्ड पार्टी बीच में क्यों आ रही है। थर्ड पार्टी मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो रोमांटिकली, इमोशनली। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ किस तरीके से जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ा, जल्दी जल्दी बिखर भी गया और जल्दी जल्दी चीज़ें अब एकदम से अलग हो रही हैं। किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, ना मौका मिल रहा है एक दूसरे के प्रति एफर्ट डालने का, ना इस इंसान का यानी कि आपका मन है उनके तरफ जाने का, उनसे बात करने का। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ना ये संभाल पाए इस रिश्ते को, और अब जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपका भी ध्यान इनके ऊपर से हट रहा है तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही है, इन्हें अच्छा भी नहीं लग पा रहा, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे सच को फेस करें या आपको बदलने के लिए बोलें, या अगर वो उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी और के साथ हो या इन्वॉल्व हो रहे हो
तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे आपको खींच कर लेकर आए और जो भी बीच में है आप दोनों के रिश्ते के, उन सबको हटा दे, मिटा दे, और बस आपका प्यार पाया ना, वो आपको प्यार करें। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। उन्होंने जैसा ड्रीम देखा था आपके साथ, उन्हें सब कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी सपना पूरा नहीं हो सकता, सब टूट चुका है, सब बिखर चुका है। मेन मुझे दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आ गए हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एफर्ट ज़रूर डालना चाहते हैं कि आपसे आपसे सामने से बात करें, आपको गले लगा लें और आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी डर से फिर एफ़र्ट भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप सच में किसी और के साथ हो या इन्हें भूल रहे हो धीरे धीरे, तो फिर इनका एफ़र्ट देने का क्या फ़ायदा। जब आप किसी और के हो ही रहे हो तो फिर ये एफ़र्ट डाल के ये अपने इमोशंस को शो करके क्या करेंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि जो एक्टिवली काम कर रही है मेन है ट्रस्ट इश्यूज़। एंड इस ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ही ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ओवर थिंकिंग के वजह से ये इंसान उल्टा सीधा आपके बारे में सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यही सच्चाई है, यही सारी चीज़ें दूसरे साइड पे हो रही होगी जिसका हमें अंदाज़ा लग रहा है। ओके, सो मेन प्रॉब्लम आपके रिश्ते का इस वक्त मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू। ना आपको ट्रस्ट है अपने पर्सन में पूरी तरीके से, ना आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है। और सबसे मेन जो बड़ा फैक्टर है एक रिश्ते का, ठीक है, सेकंड बड़ा फैक्टर, फर्स्ट बड़ा फैक्टर है रिस्पेक्ट, ठीक है, सेकंड बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। सो अगर एक रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होता है तो डेफिनेटली वो रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ओके, क्योंकि आप कितने वक्त तक एक इंसान को समझाने की कोशिश करते रहोगे कि आप सच्चे हो, आप लॉयल हो, आप उनके ही बने हुए हो, एंड कब तक आप डेफिनेटली ट्राई करोगे, कब तक प्रूफ देते फिरोगे, कब तक उन्हें समझाते फिरोगे। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आती है अंदर से व्हेन यू आर इन लव, ठीक है। तो प्यार में अगर वो ट्रस्ट बिल्ड ऑटोमेटिकली नहीं हो पा रही है ना, तो प्यारा से प्यारा रिश्ता भी चंद मिनटों में टूट सकता है। ओके, सो ये एक चीज़ है कि ओवर थिंकिंग, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज़ इंसान के रिश्ते को बहुत इजीली बर्बाद कर सकता है, वक्त भी नहीं लगेगा। जिस रिश्ते पे हो सकता है आपने बहुत मेहनत लगाई हो, प्यार दिया हो, सब दिया हो, केयर दिया हो, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट खो जाए तो आप फिर उस रिश्ते में कभी काम नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, मन में अशांति बनी रहेगी। तो वही चीज़ है कि इस पर्सन को आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि अगर उन्हें डाउट भी हो रहा है तो भी वो आपसे बात करें, क्योंकि बात करने से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपके साइड को सुने, जाने, अपने मन के डाउट्स को आपसे कहे कि उन्हें ये चीज़ें लग रही है, तो ही आप उन्हें क्लियर कर पाओगे सेंटर। और जब क्लियर बातें होंगी तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज हटेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही बैठ जाएं ये सोचकर कि नहीं यही हो रहा होगा, और डाउट करें और ऐसा माने कि नहीं जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है, वही बेस्ट है, वही सच्चाई है, तो फिर कभी भी कोई चीज़ लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती, ना हम, ना हमारे इमोशंस, ना हमारे रिश्ते, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ट्रस्ट इश्यूज से जूझ रहे हैं, जिससे ओवरकम इनको करना पड़ेगा, ताकि ये इंसान जो एफर्ट सच में देना चाहते हैं, जो आपको मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। क्योंकि अभी बस अज्यूम किए पड़े हैं कि आप किसी और के साथ खुश हो, तो जो हो सकता है सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आप इस रीडिंग को नहीं देखते, इज़न्ट इट। तो यही चीज़ है कि एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बनता हुआ दिख रहा है, अनक्लैरिटी नज़र आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ भर भर के आपके पर्सन की तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड मन में यही दुख है कि आप किसी और के हो जा रहे हो, आप किसी और के हो जा रहे हो, जबकि खुद उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि एटलीस्ट मैं करके तो देखूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैंने देखा नहीं है अपने आँखों से, मैं बस सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो उसके अजम्पशन के बेसिस पे ये कितना कुछ इस रिश्ते के अगेंस्ट है, नेगेटिव होकर सोच रहे हैं इस वक्त, ये चीज़ मुझे दिख रही है, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। सो आप इस पर कोई भी विश मांग सकते हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जो पूरी होगी, क्योंकि ये कैंडल पूरा मेल्ट होगा। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, विश मांग सकते हो आप। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक विश मांग लिया होगा। सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। ओके, सो कुछ और भी कार्ड्स वगैरह हम चेक करेंगे।
जस्ट अ सेकेंड। देख लेते हैं और भी कार्ड्स, मैसेजेस, सब कुछ देखेंगे। वी हैव आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो देखिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि इनके तरफ से 100% एफर्ट्स कभी हुए नहीं है। बहुत बार इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा है जहाँ पर गलती इनकी रही है, बट इन्होंने दोष आपके ऊपर डाल दिया है। और ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते। उनको लगता है कि उनकी जो गलतियाँ हैं वो बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा। और अगर आप उन्हें समझाने जाते हो कि आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है, तो भी वो उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ब्लेम गेम खेलते हैं, आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं कि आपने ऐसा करा था जिस वजह से आपको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इनको पता है कि दे आर टॉक्सिक, वो बहुत बार आपके टूवर्ड सेल्फिश हुए हैं, बट स्टिल वो आपको चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है करंटली इनके दिल में चल रहा है। अपने गलतियों को समझ पा रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अपने गलतियों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो वो समझ पाए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो टॉक्सिक हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही हैं। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, प्यार तो आपसे आपके साथ ही करते हैं, आपके बिना खुश नहीं है आपसे अगर अभी अलग है तो। बट एक ही चीज़ इनको सताई जा रही है कि आप शायद किसी और के हो रहे हो धीरे धीरे, और आपका मन इनसे उठ रहा है पूरे तरीके से। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे इन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत थी अब तक, या पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत थी, फैमिली को मनाने की ज़रूरत थी, अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो अभी कहीं ना कहीं हौसला जुटा रहे हैं, लेकिन फिर मन में एक डर है, और इसी डाउट्स की वजह से इनके मन में वो डर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर पूरे तरीके से नकारात्मक हो चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। तो इस तरीके से वो रहना भी नहीं चाहते, डाउट भी नहीं करना चाह रहे हैं, बट आपसे क्लियर होके बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें रोक रही है, बहुत सारी एनर्जी थॉट्स उन्हें रोक रही है, एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपके पास वापस आए। लेकिन आपके पास वापस तो ज़रूर आना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि शायद आप ही इन्हें वापस पाना चाहते हो और इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है आपको वापस पाने की, सो यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, माइंड सेट्स हैं, इमोशनल लेवल है। आप दोनों सेम पेज पर बिल्कुल नहीं हो, जिसके वजह से ये इंसान भी आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आई लव यू। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ लगता है कि ये पर्सन ने आपको उतने प्यार से बहुत बार आई लव यू नहीं कहा हो, तो अब ये कहना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आपकी खुशियाँ किसी और के साथ जुड़ चुकी है, तो अब कह के भी क्या करेंगे वो, ठीक है। आपसे दूर जाना ही शायद बेहतर होगा। तो अपने आप को सेफर साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरथिंक कर करके कि मैंने अगर पूछा भी और अगर वही चीज़ मुझे सामने से भी सुनने को मिला कि हाँ आई एम विद समवन एल्स, तो मैं उसे कैसे डील करूँगा, कैसे झेलूँगा, कैसे बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। सो बेहतर है कि मैं बोलूँ ही ना, मैं क्लियर ही ना करूँ। ऐसे तो आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में वो बहुत सेफर साइड में रहना प्रेफर करते हैं, किसी चीज़ में रिस्क लेना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। सो आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाह रही है गाइस कि आप दोनों फिर से साथ होगे। होप्स मत तोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और यही शायद लास्ट टाइम था और अब कुछ भी बेहतर या रीयूनियन नहीं हो सकता है, आप दोनों साथ नहीं आ सकते, सो इट्स नॉट द एंड। डेफिनेटली आई एम गेटिंग द वाइब कि आप दोनों फिर से साथ होगे, आप दोनों की फिर से रीयूनियन होगी, सब आप दोनों के बीच में सही हो जाएगा, आप दोनों के बीच में वैसा ही प्यार होना शुरू होगा जैसा पहले था, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, ईश्वर पे विश्वास करें, अपने प्यार पे विश्वास करें, और सबसे मेन चीज़, अगर आप लॉयल हो तो एक ना एक दिन आपके पर्सन ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। और अभी जो वो डाउट कर रहे हैं ना, उन्हें बिल्कुल रियलिटी नज़र आएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लॉयल हो, आप कमिटेड हो, आप इन्हीं को चाहते हो और आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। सो डोंट वरी, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड ऑल्सो अगर आप अपने लव लाइफ को बहुत इन्हांस करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड वाइफ के साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट, मैरिज, लॉयल्टी, लव, रोमांस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या इन जनरल सिंगल हो, लाइफ में ट्रू लवर चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छा स्पाउस चाहिए, या सेल्फ लव आपको करना है, ग्लोइंग स्किन, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल विशेस के अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। अभी मंथ के एंड तक आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। कोई भी क्रिस्टल आप वेयर करेंगे, कोई भी ब्रेसलेट आप लेंगे, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा मंथ के एंड तक। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, या कोई भी रीज़न में आपको डेवलपमेंट चाहिए, चाहे मनी हो, करियर हो, हेल्थ हो, ब्यूटी हो, लव हो, मैरिज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए बेस्ट जेमस्टोन या क्रिस्टल ले सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, बेस्ट क्रिस्टल जेमस्टोन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल या ब्रेसलेट अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो या गाइस, एंड रेमेडीज़, एंड ऑल्सो अगर आप लोग लाइफ में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सोल्यूशन चाहते हो कि कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, उसके लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हो। रेमेडीज़ क्या होती है? कुछ छोटे ईजी एक्टिविटीज़ होती है, जिससे अगर आप खुद अपने हाथों से करते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से मुक्ति, उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो रेमेडीज़ भी अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ गिवन है, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, सब कुछ गिवन है। ओके, वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डेफिनेटली। मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अवेलेबल नहीं है, बार बार कहती हूँ, मैसेज कीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिले फिर से मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, और किसी भी तरीके के फ़ेक आईडीज़ वगैरह से दूर रहिए। आजकल फ़ेक आईडीज़ वगैरह बहुत बन रहे हैं, जहाँ पे पिक्चर्स, नेम, अकाउंट्स के यूज़ किए जा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे फ़ेक आईडीज़ से आप इग्नोर करें, क्योंकि मैं किसी को भी जाके नहीं कहूँगी कि आप कुछ करवाओ या आपका नंबर दो या आप कुछ रीडिंग कराओ। जो भी कहती हूँ मैं वीडियो के थ्रू ही आप सबसे कहती हूँ, और बाकी मेरे जो भी डिटेल्स होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। सामने से मैं किसी के रिप्लाई में जाकर नहीं कहती हूँ कि ये सर्विस लीजिए, ये सर्विस लीजिए, पैसे दीजिए, पैसे भेजिए, ये सब कुछ नहीं होता। ये सारे फेक आईडी लोग जो स्पैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, वो करते हैं। तो सावधान रहिए। चैनल में टिक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेरीफाइड चैनल है, ओके, ओरिजिनल चैनल है। और इंस्टा वगैरह में भी जो आईडीज़ है उसमें भी फेक आईडीज़ होते हैं। तो ऐसे अगर सामने से आपको मेरे तरफ से दिख रहा है कि कोई रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली मिल रहा है, पैसे भेजने की बातें हैं, तो वो सारे फेक आईडीज़ हैं। तो अपने आँखों को खुला रखिएगा। ऐसे अगर अकाउंट में आए, इन्फॉर्म कीजिए। ऐसे अकाउंट से अगर आपको मैसेजेस मिले, इग्नोर करें, ब्लॉक मारें, ठीक है। तो फेक आईडीज़ से दूर रहिए, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, ठीक है। सो या गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड मेरे लिए प्लीज़ छोटा सा मैसेज लीव कीजिएगा कमेंट में। जब आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये सोचकर और भी अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली मेरा कितना केयर करती है, कि मेरे कमेंट्स में भी वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, या मुझे अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।